वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे नासिर काज़मी का तारुफ़, उनका तारुफ़ पढ़ेंगे, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में हम नज़र डालेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पास जो भी मालूमात उनकी ज़िंदगी के हवाले से हैं वो भी मैं आपको दूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नासिर काज़मी जो है सैयद नासिर रज़ा काज़मी, नासिर काज़मी जो है सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। सैयद नासिर रज़ा काज़मी उनका नाम था। ठीक है, आप 1925 में पैदा हुए और 1972 जो है उनकी तारीख़ वफ़ात है। आप भारत के शहर अम्बाला में पैदा हुए। ठीक है, भारत के शहर अम्बाला में पैदा हुए, वही अम्बाला जिसे नासिर काज़मी पूरी ज़िंदगी ना भुला सके। ठीक है, पाकिस्तान से एक उर्दू शायर और इस ज़माने का सबसे बड़े शायरों में से एक थे। उर्दू शायरी के हवाले से देखा जाए तो नासिर रज़ा काज़मी का नाम जो है कोई तारुफ़ का मोहताज नहीं है। बिलखसूस इस्तारे और छोटी बहरों में, मतलब इस्तारे शेर करने में, इस्तारा में और छोटी बहर में के इस्तेमाल में आपका कोई सानी नहीं था। बहुत सादा अल्फाज में शायरी करते थे और बहुत पुरअसर बात करते थे। ठीक है, अम्बाला में पैदा हुए। अम्बाला के बारे में ही नासिर काज़मी ने शेर कहा था, अम्बाला एक शहर था सुनते हैं, अम्बाला एक शहर था सुनते हैं अब भी है, अम्बाला एक शहर था सुनते हैं अब भी है, मैं हूँ उस लुटे हुए करिए की रोशनी, मैं हूँ उस लुटे हुए करिए की रोशनी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसके अलावा ये जो लिखा हुआ है, इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ कि इब्तदाई तालीम नासिर काज़मी ने अम्बाला में ही हासिल की। ठीक है, जब अम्बाला में तालीम हासिल की तो आला तालीम के लिए लाहौर चले आए थे। आला तालीम के लिए वो लाहौर चले आए। नासिर ने अपने उस शेर में अपनी उस ज़माने की याद को हमेशा के लिए महफूज कर लिया जो उन्होंने अरसा जो है लाहौर में गुजारा। ठीक है, लाहौर में जो अरसा गुजारा वो भी उसको कभी ना भुला सके। उसी लाहौर शहर के बारे में ही उनका शेर है, शहर लाहौर तेरी रौनकें दाइम आबाद, शहर लाहौर तेरी रौनकें दाइम आबाद, तेरे गलियों की हवा खींच के लाई मुझको, तेरी गलियों की हवा खींच के लाई मुझको। ठीक है, छोटे बिलखसूस इस्तारे में अगर शेर कहना हो तो उनका, और छोटी बहर में शेर कहना हो तो उनका कोई सानी नहीं है। काज़मी अम्बाला हरियाणा में 8 दिसंबर 1925 को पैदा हुए। अगर तालीम कैरियर की बात करें तो नासिर काज़मी ने अम्बाला शिमला के बाद जो है इस्लामिया कॉलेज लाहौर में तालीम हासिल की। ठीक है, तालीम और कैरियर उनका देखें तो वो 1945 में अम्बाला वापस आए और 1945 में देखें 1945 में वो अम्बाला वापस आए। ठीक है, अम्बाला वापस आए और आबाई ज़मीन की देखभाल शुरू कर दी। ठीक है, आबाई ज़मीन की देखभाल शुरू कर दी। 1947 में पाकिस्तान में क़याम के बाद वो लाहौर तशरीफ़ ले आए। 1947 में जब पाकिस्तान का क़याम हुआ, जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो वो लाहौर तशरीफ़ लाए और वहाँ पर जो है अपनी रिहाइश रखी। अच्छा, उन्होंने एक एडिटर के तौर पर ओराके नो रिसाला था, उसमें सहाफ़ती काम किया और 1952 में उस मैगज़ीन के एडिटर बन गए। ठीक है, उस मैगज़ीन हुमायूं के मुदीर आला बन गए। ठीक है, मुदीर आला बन गए। बाद में रेडियो पाकिस्तान लाहौर और दीगर अदबी मतबूआत और तंजीमों के साथ भी मुंसलिक रहे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि बाज़ वजूहात की बिना पर बीए का इम्तिहान नहीं दे सके थे और वापस अम्बाला चले गए थे। ठीक है, तालीम के कुछ अरसा मतलब फारिग रहे और शायरी करते रहे। मतलब जो अरसा तालीम में उनका नाम गुजरा उसमें वो शायरी करते रहे और उनकी शायरी उनकी ज़िंदगी की अक्कासी है। तकसीम से कबल ही शायरों में ख़ासे मुतारिफ़ थे। तकसीम से कबल क्या हो गया कि जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तब भी उनकी शायरी में ख़ासे मशहूर हो गए थे। शायरों में उनकी गज़लें कई रिसालों में जो है छप चुकी थीं, लेकिन गज़ल उस वक्त दर्जा कबूल को पहुंची थी जब आप तकसीम में पाको हिंद के बाद लाहौर आ गए थे।
लेकिन नासिर काज़मी की शायरी को उस वक्त ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई जब वो तकसीम के बाद, जब पाकिस्तान मारिद वजूद में आ गया, तो उस वक्त वो पाकिस्तान में आए और वहाँ पर उनकी जो है मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो गई थी पहले की निस्बत। उस वक्त आपकी उम्र जो थी वो 21 साल थी। 21 साल की उम्र में उन्होंने इतनी मकबूलियत हासिल कर ली और तकसीम हिंद को उन्होंने आंधी से तशबीह दी कि एक आंधी है जो सब कुछ उड़ा कर ले गई। और सबसे बड़ी बात, नासिर को मीर सानी भी कहा जाता है। नासिर काज़मी को मीर सानी कहा जाता है, मतलब मीर की तरह दर्द रखने वाला, मीर की तरह, मीर तकी मीर की शायरी में जिस तरह दर्द है, एक सोज है, इस तरह वही सोज जो है नासिर रज़ा काज़मी की शायरी में भी पाया जाता है। अच्छा जी, आगे है, नासिर काज़मी ने अख्तर शेरानी के अंदाज़ पर अमल करते हुए 1940 में शायराना ज़िंदगी का आगाज़ किया। कौन से? नासिर काज़मी ने अख्तर शेरानी के अंदाज़ पर, अख्तर शेरानी जो कि रोमानवी शायर हैं, उनकी अंदाज़ पर अमल करते हुए 1940 में शायराना ज़िंदगी का आगाज़ किया और रोमानवी नज़में और सोनेट वगैरह लिखे। ठीक है, सोनेट वगैरह लिखे और 1940 में, और 1952 में आपने शादी की। ठीक है, 1952 में आपने शादी की। तो घर का जब उनको फ़िक्र बढ़ा तो कुछ अरसा रिसाला हुमायूं रिसाला था, उस रिसाले में लाहौर के एडिटर रहे। आप सुनते जाएं, मैं नासिर रज़ा काज़मी के बारे में आपको काफ़ी मालूमात दे रही हूँ जो कि इसमें नहीं लिखी हुई, जो मुझे मालूम है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसी वजह से, और हमें रोज़गार जब उनको बढ़ा तो उन्हीं तफक्कुरात की वजह से, उसी फ़िक्र की वजह से जो है नासिर काज़मी की जो है तबीयत ख़राब रहने लगी थी। अच्छा, बाद में उन्होंने हफीज़ होशियारपुरी की रहनुमाई में गज़ल लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मीर तकी मीर का एक बहुत बड़ा मदह था। नासिर काज़मी की शायरी में उदासी और एहसास महरूमी, नासिर काज़मी की शायरी का एक बहुत बड़ा ख़ासा उदासी और एहसास महरूमी का एहसास बहुत ज़्यादा मिलता है। उदासी, रात, इस उनके जो है उदासी का ज़िक्र, रात का ज़िक्र उनकी शायरी में बकसरत पाया जाता है। रात को वो पसंद करते थे। ठीक है, उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा अपनी शायरी में एहसास छोड़ा। एहसास महरूमी के जो जज्बात थे, यकीनन मीर का तासुर है। जिस तरह मीर की शायरी में एक दुख पाया जाता है, एक दर्द पाया जाता है, वही नासिर काज़मी की शायरी में पाया जाता है। नासिर का ही शेर सुने, रौनकें की जहाँ में क्या क्या कुछ, रौनकें थीं जहाँ में क्या क्या कुछ, लोग थे रफ्तगां में क्या क्या कुछ, लोग थे रफ्तगां में क्या क्या कुछ। ठीक है, तो इसी उदासी का और तन्हाई का जो है एहसास नासिर काज़मी की शायरी में बकसरत पाया जाता है। उन्होंने अपने आप को अपनी शायरी में बारहा तन्हा और उदास शायर कहा था, इसलिए उदासी और तन्हाई और महबूब के और हर महबूब जो है उनका हर दिल मौज़ूआत उनके रहे थे। ठीक है, और उस शायरी में उनके उस्ताद हफीज़ होशियारपुरी में अपनी नज़मों में फ़ितरत की अलामतों को नासिर काज़मी ने बहुत इस्तेमाल किया। फ़ितरत को वो बहुत पसंद करते थे। वो कहते थे दरियाओं के करीब घूमना, फितरी मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होना नासिर काज़मी का शौक़ था। ठीक है, उन्होंने अगस्त 1947 में अम्बाला बहारत से जो है लाहौर पाकिस्तान में हिजरत की। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के लिए एक स्टाफ एडिटर के तौर पर काम किया। वो अपने दोस्तों के साथ टी हाउस में वक्त बिताया करते, मतलब के वक्त गुजारा करते, या लाहौर माल रोड पर घूमा करते। लाहौर में बहुत अरसा उनका गुजरा। उन्हें घूमने और ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ जो है खाने का शौक़ था, मगर उनकी शायरी हकीकत में रोमानवी खुशी और उम्मीद के पहलू पर जो है मबनी थी। ठीक है, तन्हाई और भरी दुनिया में उसको उदास नज़रों से वो देखते थे। अगरचे वो दिन की रोशनी में जन्म लेता, लगभग रात के सुनाटे में इख्तियार कर लेता है। उन्हीं का एक शेर सुने,
यूं ही उदास रहा तो देखना एक दिन, यूं ही उदास रहा तो देखना एक दिन, तमाम शहर में उदासियां छोड़ जाऊंगा, तमाम शहर में उदासियां छोड़ जाऊंगा। अच्छा, इसके बाद है कि उनकी आखिरी 4 किताबें 2 मार्च 1972 को जो है 2 मार्च 1972 को लाहौर में पेट जो है शाया हुई। लाहौर में पेट का कैंसर था उनको, पेट के कैंसर से उनकी मौत के बाद वो किताबें शाया हुई। ठीक है, उनकी शायरी में देखें तन्हाई का, उदासी का जिक्र है। मैं आपको एक और शेर सुनाऊँ उनका कि हमारे घर की दीवारों पर नासिर, हमारे घर की दीवारों पर नासिर उदासी बाल खोले सो रही है, हमारे घर की दीवारों पर नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। नासिर काज़मी की शायरी में रात, शहर और सन्नाटा का बहुत ज़्यादा जिक्र है। अच्छा, नासिर काज़मी का एक इंटरव्यू लिया गया, उस इंटरव्यू में रात के को इसलिए अहम करार दिया नासिर काज़मी ने अपनी शायरी में कि वो तख्लीक की अलामत है। रात जो है तख्लीक की अलामत है। वो किस तरह कि दुनिया की हर चीज़ रात में तख्लीक होती है। रात में किस तरह तख्लीक होती है कि वो कहते हैं अहम बात यह क्योंकि खारिज का अमल दाखिल उनके यहाँ ना होने के बराबर, इसलिए नासिर काज़मी के शहर की हैसियत सिर्फ यह है कि वो नासिर काज़मी की वारदात तलाज़मा का जो है ज़िक्र है। महबूब की कुर्बत का एहसास उनको बहुत ज़्यादा उनकी शायरी में मिलता है। फ़ारसी अनासिर उन्होंने इस्तेमाल किए। ठीक है, और फिर एक उनकी मशहूर गज़ल सुने, फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर पत्तों की पाज़ेब बजी तुम याद आए। ठीक है, तो यह नासिर काज़मी तब्दीलियों से वो गुरेज करते थे। फ़ारसी नासिर काज़मी ने बहुत इस्तेमाल किया। ज़मीन और शेर सुने, ज़मीन लोगों से खाली हो रही है, ज़मीन लोगों से खाली हो रही है, ये रंगे आसमां देखा ना जाए, ज़मीन लोगों से खाली हो रही है, ये रंगे आसमान देखा ना जाए। ठीक है, नासिर जो है उदास तहजीब के शायर हैं। ठीक है, आप सबसे पहले उनकी शायरी को देखते हैं तो आप सबसे पहले जहन में यही बिठा लें कि वो उदास तहजीब के शायर थे। ठीक है, उदासी जो है उनकी शायरी का सबसे अहम अंसर है जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो मैंने नासिर काज़मी के नासिर एक गुमगश्ता रवा थे। आती रुत रोएगी मुझे, आती रुत रोएगी मुझे, जाती रुत का झोंका हूँ, आती रुत रोएगी मुझे, जाती रुत का झोंका हूँ। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं उनकी जो है पेट के कैंसर की वजह से अच्छा इस पे बात पे आते हैं कि उनकी मौत जो है पेट के कैंसर की वजह से उनकी मौत हुई। ठीक है, इसके बाद हकीकत में वो ये देखिए, हकीकत में रुमानवी खुशी और उम्मीद के पहलू, उनकी आखिरी किताबें 2 मार्च 1972 में को लाहौर में पेट के कैंसर से उनकी मौत के बाद शाया हुई। उनको चूँकि कैंसर था, पेट का कैंसर था, तो उनकी जो किताबें हैं वो उनकी मौत के बाद शाया हुई। मौत से चंद रोज़ पहले इंतज़ार हुसैन के साथ एक टीवी इंटरव्यू में लिखा, मौत से चंद रोज़ पहले इंतज़ार हुसैन के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गाँव में मेरा पसंदीदा मशगला घूमना, घुड़सवारी, शिकार, पहाड़ों का दौरा, दरिया के साथ चलना वगैरह है। ठीक है, और मैं उस शायरी में और मेरे जहन में फ़ितरत से मोहब्बत और शायरी में जो है उसका इजहार जज्बात मैं अपनी शायरी में लेके आता हूँ। शायद ये वक्त था कि मेरे तमाम मशागिल फ़नून लतीफ़ा के साथ जो हैं जुड़े हुए हैं। ठीक है, मेरे तमाम मशागिल फ़नून लतीफ़ा के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे गाना, शायरी, शिकार, शतरंज, परिंदों की मोहब्बत, दरख्तों की मोहब्बत, ये सब चीज़ें जो है नासिर काज़मी की पसंदीदा थी। फ़ितरी मनाजिर से वो बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होते थे और फ़ितरी मनाजिर को अपने उसमें शायरी में बयान करते थे। एक और उनकी देखें शेर, पुकारती हैं फ़ुर्सतें कहाँ गई वो सोहबतें, पुकारती हैं फ़ुर्सतें कहाँ गई वो सोहबतें,
ज़मीन निगल गई उन्हें कि आसमां खा गया। ज़मीन निगल गई उन्हें कि आसमान खा गया। ठीक है, इसके बाद है और शेर सुने। ए दोस्त, ए दोस्त, मायूसी का आंसर नासिर काज़मी की मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मिलता है। वो कहते हैं ए दिल ए दोस्त हमने तर्के मोहब्बत के बावजूद, ए दोस्त हमने तर्के मोहब्बत के बावजूद तेरी कमी महसूस की है कभी कभी, महसूस की है तेरी ज़रूरत कभी कभी। ठीक हो गया। इसके बाद हम उनकी किताबें देख लेते हैं आखिर में। उनकी किताबें कौन सी हैं? किताबें हैं उनकी बरगनए, पहली उनकी किताब है बरगनए, ये देखें बरगनए गज़लियात हैं उनकी, 1952 में ये जो है शाया हुई। ठीक है, और उनकी दूसरी किताब है दीवान, दीवान उनकी किताब का नाम है, गज़लियात है, 1972 में शाया हुई। और पहली बारिश 1975 गालिब अहमद की तरफ से तारुफ, और 1945 और बशीर सुल्तान काज़मी 1983 मतलब 1983 निशाते ख्वाब उनकी और बुक है, निशाते ख्वाब। ये कब शाया हुई? नज़मों का मजमुआ है ये 1977 में, मतलब 1977। सुर की छाया ये मंजूम ड्रामा है, कथा है, एक ड्रामा लिखा गया है, 1981 में ये हुआ। और तारुफ बशीर सुल्तान काज़मी, तारुफ बशीर सुल्तान काज़मी ने इसका तारुफ करवाया। खुश्क चश्म के किनारे, खुश्क चश्म के किनारे ये उनकी किताब है। ये नस्र है तरमीम बशीर सुल्तान काज़मी और हसन सुल्तान काज़मी। उम्मीद करती हूँ नासिर काज़मी के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, भी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह। वीडियो देखने का शुक्रिया।